हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हैं जो आपको पसंद नहीं है या आप नहीं जानते कि कैसे उस स्थिति से बाहर निकला जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी सिचुएशन या कंडीशन को बदल सकते हैं, जो भी आपकी वो अनवांटेड होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, समझने की यह बात है कि आप अपनी लाइफ को अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। जी हाँ, और कहीं से नहीं बल्कि सिर्फ अपने माइंड से। जो भी आपको बाहर दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपको पसंद हो या आपको नापसंद हो, वो सबसे पहले आप यहाँ माइंड में क्रिएट करते हैं। उसके बाद ही आपको उसकी रियलिटी बाहर दिखाई दे। यानी आपको जो भी बाहर रियलिटी दिखाई दे रही है, वो आपके इनर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का बाहरी एक रिफ्लेक्शन है। और ये रिफ्लेक्शन कैसे बनता है? ये बनता है आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशन। इन सब को मिलाकर आपका इनर स्टेट बनता है, आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है, आपका एक नजरिया बनता है कि कैसे दुनिया है, कैसे आप हैं, कैसे रियलिटी। और यही आपकी लाइफ को डिफाइन करता है दोस्तों। आपकी लाइफ और कुछ नहीं बल्कि आपके इनर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की प्रोजेक्शन है, जो आपको बाहर दिखाई देती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो एक मूवी की तरह है, जो हमें बाहर दिखाई देती है, पर उस मूवी की प्रोजेक्टर जो है, जो उसको बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है, वो आपका माइंड। यानी जो कुछ भी आपके माइंड में वो चल रहा है, वो कुछ समय के बाद आपको बाहरी अपनी रियलिटी के रूप में दिखाई देता है। ये कोई डेफिनेटली एक लाइव शो नहीं है या लाइव मैच नहीं है जो आपको इमीडिएटली टेलीकास्ट दिखाई दे जाए, यानी जैसा आप सोचे और वैसा ही बाहर हो जाए। पर यस, जो भी आपको आज बाहर दिखाई दे रहा है, वो आपके पास्ट की थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन, जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं अपने अंदर, अपने माइंड के थ्रू जो क्रिएट किए हैं, वही आप आज बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी आपकी आज की प्रेजेंट सिचुएशन और कुछ नहीं बल्कि आपके पास्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। तो अब बात आती है कि इसे कैसे बदला जाए। तो सबसे पहली जो जरूरी बात है दोस्तों, वो ये समझना है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को जो आपको पसंद नहीं है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये है कि आप कैसा फील करते हैं उस सिचुएशन को। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी वैसे ही फील कर रहे हैं जैसा आप पास्ट में फील करते थे, तो आप एक कांस्टेंट विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपकी इनर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ही उस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इसे अफेक्ट करने देते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो यही चीज आपकी लाइफ में बार बार घटित होती रहेगी, जो आपको पसंद नहीं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? जी हाँ, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप इसे समझ लेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? तो बेसिकली दोस्तों, हमारा एक अंदर एक पैटर्न बना हुआ है, एक नजरिया बना हुआ है चीजों को देखने का, लोगों को देखने का, रियलिटी को समझने का, इवन अपने आप को भी समझने का। तो जब हम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, तो हम उसको बाहर भी प्रोजेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जो भी सिचुएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपने ही क्रिएट की है। लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सब कुछ आपने ही क्रिएट किया हुआ। तो जब आप ये कहते हैं कि ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, तब आपके अंदर एक पावर आ जाती है कि ओके, मैंने जो ये अनवांटेड क्रिएट किया है, तो अब मैं वांटेड को भी क्रिएट कर सकता हूं। यानी जो मैं नहीं चाहता था, वो मैंने गलती से या अनजाने में क्रिएट किया है, बट मैंने इसे क्रिएट किया है, तो मैं जो चाहता हूं, अब मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूं, जो मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है। कैसे? इसके बारे में हम अब समझते हैं कि सबसे पहली चीज, जो भी आपकी करंट लाइफ सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में, चाहे वो प्रॉब्लम्स आप परसीव कर रहे हैं या फिर जो भी अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो उसे अपने आप को अफेक्ट मत करें। अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उसे फील जो कर रहे हैं, वो आप प्रेजेंट में फील कर रहे हैं, जबकि वो मेंटली आपने पास्ट में क्रिएट की थी। अब हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो कि मैंने कब की? मैंने तो नहीं की। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जो आप इससे रिलेट कर पाएंगे और आप इसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि जो भी आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपके पास्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से आ रहा है, आपके पास्ट थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन से आ रहा है। यानी वो ऑलरेडी डेड है, वो ऑलरेडी पास्ट है।
और ये पास्ट अब रिकॉर्ड हो चुका है, डेफिनेटली आपको उसमें उलझना नहीं, बट हाँ आपको अपनी फ्यूचर बदलना है। तो ये समझिए कि आप एक नई फ्यूचर के लिए मूवी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक सीजन ओवर हो गया, आपने जाना कि क्या मुझे फीडबैक मिली, किस तरह का मुझे रिजल्ट्स मिले, अब आपको सीजन 2 क्रिएट करना है। तो आप उस पास्ट से लर्न कीजिए, यानी आपने जो भी पास्ट में स्क्रिप्ट अपने माइंड में क्रिएट की है उसे इस्तेमाल मत कीजिए, उसे यूज मत कीजिए, यानी अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप कहते हैं कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा माइंड इस मूवी को एक स्क्रिप्ट की तरह बार बार प्ले कर रहा है, तो मुझे अपने माइंड को बदलना होगा, मुझे अपने थॉट्स को बदलना होगा। और इसे बदलने का पहला कदम यही है कि आप जो अपनी करंट सिचुएशन में हैं उसे अपने आप को अफेक्ट मत करिए। ये अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, उसे अपने आप को जो फील करते रहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है या फिर ये मेरी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है या ये सिचुएशन कब से चले जा रही है, और बार बार आप अगर उसको फील कर रहे हैं तो इसे अपने आप को अफेक्ट मत करने दीजिए। आप अपनी फीलिंग्स को समझिए और आप जानिए कि मैं इस सिचुएशन से अगर मैं प्रभावित नहीं हूं, यानी अगर जब तक मैं नहीं चाहूं मुझे बाहरी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती है, तो यहां पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए। यहां पे आप अपने आप को एक नई मूवी क्रिएट करने के लिए स्पेस दे देते हैं अपने माइंड को, और ये समझिए कि आपको एक प्रोटैगनिस्ट की सिचुएशन में ले आता है। यहां पर आपकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती है और आप फोकस करें कि अपनी लाइफ में मैं क्या चाहता हूं, क्या प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, और फिर मूवी जब आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन भी बाहर आपको नजर आएगा। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मेरी सिचुएशन जो है चेंज नहीं हो रही है। वो हेल्थ इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। तो आप ये समझिए कि जब आप ये बाहर दुखी फील कर रहे हैं तो ये आप अपने अंदर भी उसी स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं, यानी उस फीलिंग को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसा आप सोचते हैं और फील करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वही आप वापस एज ए रिजल्ट रिसीव करते हैं, रादर मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में वापस आता है। तो आप ये समझिए कि चाहे जो भी हो, आज से मैं इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखूं, मैं अपना नजरिया बदलूंगा। रादर देन सेइंग कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, आप ये देखिए कि ये सिचुएशन जो है मैं कैसे इसे बदल सकता हूं। अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए उस सिचुएशन को देखने का। यानी आप एक तरीका ये है कि आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर देखिए कि अगर कोई और पर्सन होता जो आपसे एक बेटर कंडीशन में है, बेटर लाइफ में जी रहा है, अगर वही मेरी जगह पर होता तो वो कैसे अप्रोच करता इस सिचुएशन को बदलने का। दूसरा एक और तरीका है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वो है ग्रेटिट्यूड का। जी हाँ, जब आप ग्रेटिट्यूड पर फोकस करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो जाती है। बट आप हो सकता है ये कहें कि मैं ग्रेटिट्यूड पर कैसे फोकस कर सकता हूँ जब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास कोई तो हो, रीजन हो या कोई तो चीज हो जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करूं। मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतने अप्स एंड डाउन चल रहे हैं और सालों से चले जा रहे हैं, तो मैं कैसे ग्रेटिट्यूड फील करूं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स काफी टाइम से चले जा रही है, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड फील करूं, डेफिनेटली जब आप अपने अंदर ये थॉट चेंज करते हैं कि मैं ग्रेटिट्यूड फील करना चाहता हूं, तो आपका माइंड आपके फोकस को शिफ्ट कर देता है। फिर आप देखिए कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। इवन अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी एज ए समझिए कि ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आया है, जो आपके पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए आपको तैयार कर रहा है। तो आप हर उस चीज, छोटी चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर सकते हैं। आप देखना शुरू कर सकते हैं कि यस, आपकी लाइफ में कितनी चीजें ठीक है। आपके पास खाने को खाना है, अगर बहुत अच्छा नहीं तो भी एटलीस्ट खाना है। आपके पास पहनने को कपड़े हैं, ब्रांडेड नहीं तो अनब्रांडेड। आपके पैरों में जूते हैं, ब्रांडेड नहीं भी हैं तो भी, अगर भले ही सस्ते भी हैं। आप घर में रह रहे हैं, तो ये सब बेसिकली आपको ग्रेटिट्यूड की तरफ शिफ्ट करता है, और ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई होती है, और आपको फिर
अपनी पसंद की चीजों को फिर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने में भी मदद करती है। तो अब ये समझते हैं कि आप जो प्रेजेंट में फील कर रहे हैं, प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रेजेंट की रियलिटी है वो आपने कैसे क्रिएट की है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप देखिए, आपको भी हो सकता है ऐसे इंट्यूशन भी आए कि आपको किसी चीज को लेके डर लगता है, पहले से ही एडवांस में ही आप डरना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला, जो कि तब तक हुआ भी नहीं होता है, बट आप उसको फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरी नौकरी जाने वाली है, या फिर कुछ तो घटना वाला है, आपकी कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ होने वाली है। तो ये सब आप बॉडी में पहले से ही फील करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो रियलिटी अभी तक बनी भी नहीं। और ये एंजाइटी भी अगर देखेंगे तो एक तरह की एक इमेजिनेशन है जो कि नेगेटिव। तो ये हमारी जो रियलिटी है वो पहले हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, फिर उसकी रियलिटी हमें बाहर दिखाई देती है। तो इसलिए अपनी इमेजिनेशन को नेगेटिव चीजों से हटाकर पॉजिटिव चीजों पर ले आए। जी हाँ, हो सकता है कि ये डिफिकल्ट हो, क्योंकि नेगेटिव एक माइंड की अगर सोचने की आदत बन गई है तो पॉजिटिव कहां से सोचा जाए। बट ये डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आप तो धीरे धीरे आप बेटर फील करना शुरू कर देंगे, और ग्रेटिट्यूड आपको इसमें हेल्प भी करेगी। जैसे मैंने कहा कि आप हर उन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें। आप अगर सोए हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके आसपास क्या 3 चीजें हो सकती हैं जो अच्छी हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। आपके पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, ग्रेटिट्यूड फील करें। आपके पास तन पे अच्छे कपड़े हैं, ग्रेटिट्यूड फील करें। आप फैमिली के साथ हैं, ग्रेटिट्यूड फील करें। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करके ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाना शुरू करेंगे, थैंकफुल ऑफर करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे फिर आपका माइंड उस तरफ ट्यून होना चला जाएगा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि शुक्राना करो, जो आपके पास है पहले उसके लिए कृतज्ञ रहो। भगवान भी कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ तो दिया, ये पूरा जो विश्व है जहां हम रह रहे हैं ये हमें ही मिला, और जो भी हम चाहते हैं वो इसी विश्व में है, इसी वर्ल्ड में। अगर आप प्रेयर भी करते हैं तो ग्रेटिट्यूड के लिए प्रेयर करें कि हाँ, मेरे पास आज जैसी भी है नौकरी है, नौकरी नहीं है तो मेरे पास होप, मेरे पास परिवार है, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार। पर जब आप मांगने के ऊपर ही रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ज्यादा नौकरी, पैसे की वाली नौकरी चाहिए, मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे उस लोकेशन पे रहना है, बट आप प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, तो आप स्कार्सिटी की तरफ चले जाते हैं। जब आप मांगते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, और ग्रेटिट्यूड इसके कंप्लीटली अपोजिट है। जो आपके पास है पहले उसे एंजॉय कीजिए, उसके लिए कृतज्ञ रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है वो एक न्यू रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। और जब आपका माइंड न्यू रियलिटी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन में नई रियलिटी क्रिएट करना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोजेक्शन आज नहीं तो कल डेफिनेटली आने वाला है। बस इसे तब तक करते रहिए जब तक कि आपको उसकी रियलिटी बाहर दिखाई देनी ना शुरू। ग्रेटिट्यूड करते रहिए। तो दोस्तों, यही तरीका है अपनी उस अनवांटेड सिचुएशन को बदलने का, और बहुत जल्दी बदलने का। अपनी थॉट्स को बदलें और बिलीव करें कि वह चेंज जो आप चाहते हैं, बाहर देखना चाहते हैं, वो ऑलरेडी आपके माइंड में क्रिएट हो चुका है, और वो रियलिटी फिर आपको दिखाई देने ही वाली। इसलिए आप उस स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहें, ना कि स्टेट ऑफ लैक, स्टेट ऑफ स्कार्सिटी। इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो में दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरा एक और चैनल भी है, उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं हिंदी बुक्स की समरीज शेयर करता हूं।